हेलो गाइस, आ चुके हैं कुछ तगड़ी सी वीडियो लेकर। और आज भी हम खेल लेते ऑटोमेटिक ऑन करके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जो हमारे रैंडम टीममेट है वो कर रहे होते हैं रैंक पुश और हम आ जाते हैं हॉट ड्रॉप पे किल के लिए। अब मैं खेल रहा था इसमें बीटी के साथ, तो भाई बीटी के साथ खेलते हो तो थोड़ा बहुत किल का झोल झाल रहता है क्योंकि वो किल के लिए आगे भागता है और किल लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब फिलहाल हमारे पास सिर्फ दो बंदे कूदे होते हैं, जिसमें से एक का किल बीटी के पास चला जाता है, दूसरे का किल मैं ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर ज्यादा बंदे कूदे नहीं थे, इसलिए फटाफट भाई लूट वूट करके हम कर देंगे बाकी बंदों पे पुश, इससे पहले कि भाई बीटी उनका भी किल ले ले। अब यहाँ पे लूट वूट करके हम थोड़ा सा आगे आते हैं कि इतनी देर में जो यहाँ का लास्ट बंदा होता है वो भी अपनी पोजीशन बता देता है हमें, तो भाई फटाफट एक लेंगे रोटेशन। अब बंदा स्क्वाड हाउस पे था, ये हमें पता था, इसलिए हम आ जाते हैं हाई रिच पे। तो मैं यहाँ से एंगेज करूंगा, ठीक है? रुक जा, तू फायर मत करिए, फायर मत करिए। अब यहाँ पर उस बंदे का सारा ध्यान बीटी के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको इजीली मार देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम फटाफट भाई बीड़े का स्कूटर लेके निकल जाते हैं और बंदों की तलाश में। अब बीड़े का स्कूटर रास्ते में खराब हो जाता है, इसलिए फटाफट भाई हम दूसरी गाड़ी लेते हैं और निकल जाते हैं पोचुंगी की तरफ। लेकिन उससे पहले हमें एक स्क्वाड ओपन में मिलने वाली है और वो क्या ही तगड़ा तगड़ा रोटेशन लेके आएगी और उनके साथ भाई क्या ही ओपी फाइट होगी, बस देखते ही जाओ। Head toward this point. Watch out! अब ये बंदे पूरे कस्टम की तरह खेल लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भी बंदे एक से ज़्यादा गाड़ियाँ लेके चलते हैं और यहाँ पर ये बंदे भी ऐसे ही थे क्योंकि इतनी देर में एक बंदा और आ जाता है इनका बग्गी लेके, जो कि थोड़ा पीछे की तरफ होता है। अब यहाँ से वो बंदा मेरे को स्पॉट नहीं हो रहा था, लेकिन उसने हमें स्पॉट कर रखा था बड़े आराम से। लेकिन यहाँ पर हम इसके साथ करने वाले एक स्कैम। अरे मैं तो चिल्ला जा रहा। अब हमने सोचा भाई फटाफट गाड़ी पे स्मोक करेंगे और यहाँ से एक बंदा गाड़ी लेकर निकलेगा और दूसरा बंदा करेगा उसके ऊपर एम। बॉट है, गाड़ी पे स्मोक कर, मैं निकालूंगा गाड़ी, तू देख रखी। अबे बॉट को मत नोटिस कर ले, देख ले कहाँ पे है। अभी नहीं जम, हाँ अब देखियो। और ये बंदा हमारे जाल में फंस भी जाता है क्योंकि ये अपने कवर से बाहर निकल के बीटी को मारने आता है और मैं इसको बड़े प्यार से नॉक करके फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन इसके आखिरी बंदे की एंट्री अभी बाकी है क्योंकि वो भाई बहुत तगड़ा रोटेशन ले रहा था इस समय। अब हम यहाँ पे लूट वूट कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में मेरे को एक साउंड और आता है पीछे से। अब पहले मुझे बॉट लगता है, लेकिन ये बॉट होता तो भाई फायर वगैरह जरूर करता और इतनी देर तक कवर में नहीं रहता, तो इतना मैं समझ गया था। अब ये इस स्क्वाड का आखिरी बंदा बचा हुआ है। किधर? गया। और इसी के साथ ये वाली स्क्वाड हो जाती है पूरी फिनिश। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब बारी है भाई रैंडम टीममेट की, क्योंकि वो रैंक पुश कर रहे थे और वो हमसे देखा नहीं गया, इसलिए हमने फटाफट गाड़ी उठाई और पहुंच गए उनके पास। और वहां जाते ही मैं खींच लेता हूँ नेट की पिन। अगर ये गाड़ी में आकर नहीं बैठे तो भाई इनकी पेटी तो मैं ही बना दूंगा आज। लेकिन ये अच्छे बच्चे की तरह भाई फटाफट गाड़ी में आके बैठ जाते, तो हम इनको भी लेके निकल जाते बंदे ढूंढने, क्योंकि बंदे भाई अच्छे खासे बचे हुए थे और काफी तगड़े तगड़े बंदे हमें मिल रहे थे इस गेम में। अब बंदों की तलाश करते करते हम आ जाते हैं जॉर्जो पुल तक और इतने में हमें स्पॉट हो जाते हैं सामने से एक गाड़ी आते हुए। और यहाँ पर हमारी गाड़ी को पता नहीं क्या हो जाता, खाली पीली में गुलाटी मार लेती है, इसकी वजह से भाई वो बंदा बच के निकल जाता है। लेकिन भाई वो बंदा ले जाता है अपने बाकी बंदों के पास। किस तरफ? Marked a location.
अब यहाँ से मैं बंदों को सिर्फ लो कर पाता हूँ, लेकिन इतनी देर में वो कवर में चले जाते हैं, पर वो अभी भी ओपन में थे। इसलिए भाई फटाफट हमने गाड़ी उठाया और एक लिया रोटेशन और चले गए एक हाई रिच पर। अब एक बंदे को हम आते फिनिश कर देते, लेकिन सामने अभी भी स्मोक था, तो मुझे लग रहा था स्मोक में एक बंदा और होगा, इसलिए हम स्मोक हटने का वेट करेंगे। और जैसे स्मोक हटता है तभी मुझे स्पॉट होता है ये बंदा। जहाँ पे हम इसे भी नॉक करके भाई काफ़ी अच्छा खासा लो भी कर देते कि इतनी देर में वो फिनिश हो जाएगा। मुझे लग रहा था उनका आखिरी बंदा चर्च पे होगा, इसलिए मैंने चर्च की तरफ पुश कर दिया, लेकिन ये बंदा तो भाई एक अलग ही रोटेशन लेके बैठा था। हाँ कोई नहीं। अबे ये कहाँ से? ओ जल्दी। नीचे बहुत खाया। अब ये बंदा भानु को अच्छा खासा लो कर देता है, लेकिन इतनी देर में हम इसे नॉक करके फिनिश कर देते हैं। अब जो उनका आखिरी बंदा होता है इतनी देर में वो यहाँ से भाग जाता है, तो भाई हमने फटाफट लूट वूट करी और निकल गए और बंदों की तलाश में, क्योंकि यहाँ पे खाली पिल में टाइम वेस्ट करने तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब बंदे बहुत ज़्यादा लिमिटेड बचे थे जोन में। अब बंदे हमें मिल नहीं रहे थे, तो हम आ जाते हैं हाई रिस्क पे, ताकि यहाँ से हमें बंदे इजीली स्पॉट हो जाए। और जैसे हम ऊपर आते हैं भाई हमें एक नीचे गाड़ी स्पॉट हो जाती है, जो कि थोड़ी देर में आउट ऑफ जोन होने वाली है। और जोन के बाहर की फाइट लेना भाई मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि तुम्हें भाई अभी पता चल जाएगा कि जोन के बाहर की फाइट हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। अब इतने देर में जो हमारा रैंडम टीममेट होता है वो ड्रॉप लूटने जाता है और उसे कर देता है एक बंदा नॉक, जिसे हम बड़े प्यार से ऊपर से स्पॉट करके फिनिश कर देते हैं। और इतने देर में जो गाड़ी होती है वो हमारे सामने आ जाती है। Marked a location. अब गाड़ी तो हमें स्पॉट हो गई थी, लेकिन बंदा हमें स्पॉट नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी एक रैंडम स्प्रे कर देता हूँ। बैठ। जिससे बंदा हो जाता है नॉक। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा था, तो हमने सोचा भाई जाके उनके ऊपर हमें पुश कर देना चाहिए, इससे पहले को रिवाइव वगैरह हो जाए। नेड वेड कर दियो, ठीक है। लेकिन जितनी देर में हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा स्मोक हो चुका था, तो उसका टीममेट यहीं था जो कि उसे अब तक रिवाइव दे चुका होगा। इसलिए भाई मैं स्मोक में अंधाधुंध थ्रोबल फेंकने लगता हूँ। पर भाई मेरा एक भी थ्रोबल कनेक्ट नहीं होता और इतनी देर में जोन आने लगते हो, तो भाई मैंने सोचा यहाँ से फटाफट हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब जो जोन है बहुत ज़्यादा काटने वाली है। छोड़ दे, निकलते हैं, जोन बदलने काटेगी। और एक बंदा हमारे पीछे भी आ जाता, तो भाई अब तो फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही ओपन में थे। नंबर 3 जोन में, जोन में मारेगा। अब इसके बाद तुम किल फीड देखना कि भाई अभी 12 बंदे जिंदा, और उसके बाद भाई जोन से कितने सारे बंदे मर जाएंगे। मार दिया इसने, वो बंदा नॉक हो गया जो तूने मारा था। और देखते ही देखते भाई आधे से ज़्यादा भाई बंदे जोन से ही मर जाते, और सिर्फ 2 ही बंदे बचे होते हैं हमारे अलावा, जिन्हें ढूंढना हमारे लिए भाई ज़्यादा बड़ा काम होता नहीं, क्योंकि एक बंदा अपनी पोजीशन खुद ही रिवील कर देता। तो हम सोचते भाई फटाफट यहाँ से निकल जाना चाहिए उसे मारने से पहले कि भाई दूसरा बंदा उसे मार दे। एक तो देखो वो सामने बिल्डिंग में गट्टा में इस वाले पुश कर देते हैं ना, इसी वो लेफ्ट में मार। लेकिन उससे पहले हमें ये बंदा मिल जाता जिसे हम कर देते हैं फिनिश। इसके बाद सिर्फ जोन में एक आखिरी बंदा बचा होता है, जो कि गटका की मेन बिल्डिंग में होता है, और जिसे मारना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल वाला काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हम उसे भाई बिना पुश करे ही मारेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास अच्छे खासे थ्रोएबल थे, तो मैंने सोचा भाई फटाफट घर की छत पर चढ़ जाना चाहिए, और इसे तो सिर्फ थ्रोएबल थे ही मारेंगे।
और इसी के साथ हो जाता है हमारा चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।